वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज की मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। ओके। अब एक बार के लिए देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सबसे पहले थोड़े डेटा फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। कल भी बात मैंने की थी इस बारे में। यूएस का मार्केट खोल देता हूँ। कल भी मैंने इस बारे में बात की थी कि सब कुछ डिपेंड करेगा कि यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर कैसा आता है। अब यूएस का इन्फ्लेशन का नंबर आया 8.3। एक्सपेक्टेड क्या था? 8.1। मतलब एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा है। लेकिन लास्ट बार कितना नंबर आया था? 8.5। तो वो कम होके 8.3 पे आया, तो मतलब इन्फ्लेशन थोड़ी कम तो हुई है। जैसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने कहा था कि मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन पीक हो चुकी होगी। इन्फ्लेशन पिछली बार से कम तो आई है, लेकिन क्या ये सिग्नल है कि पीक हो गई है? कह नहीं सकते हैं। लग रहा है, क्योंकि उसके बाद से हुआ भी क्या है। अब जो फ्रेश कैलकुलेशन होगा तो उसमें आप देखेंगे एनर्जी प्राइसेस गिरी हैं। वहां पे जो कार्स के प्राइसेस हैं सेकंड हैंड के, वो थोड़े डाउन आए हैं। तो उस तरीके से वो कई चीजें उनके में उसमें रहती है, तो वो डाउन आई है। तो हो सकता है नीचे आए, पहली चीज। लेकिन एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, तो मार्केट इसको कैसे लेगा वो एक अलग फैक्टर है। ओके। लेकिन अब हम जिस बारे में, देखिए मैंने कल भी बात की थी कि ये जो सिनेरियो है ना, किसी का देखा हुआ नहीं है। अब कोई भी एनालिसिस कुछ भी बोल दे, कोई भी एनालिस्ट ये मतलब डेटा दे देगा आपको, ये दे देगा कि पिछली बार ऐसा हुआ था, निफ्टी कोरोना के टाइम पे इतना गिरा था, इतने परसेंट से रिट्रेसमेंट आना चाहिए था। भैया ये जो लेवल इन्फ्लेशन के थे, ये 1980s में आए थे। मुझे लगता नहीं कि कोई भी एनालिस्ट 1980s के टाइम पे जो आज के टाइम पे हैं वो ट्रैक कर रहे होंगे इस तरीके से स्टॉक मार्केट को। तुमको नहीं पता कि ये कैसे होंगी चीजें। ओके। क्या पता है, उस पर बात करते हैं। डाउ जोन्स कल का हाई तोड़ने की, लो तोड़ने की तैयारी में लग रहा है। ओके। मैंने आपको एक लेवल दिया था निफ्टी पे कि 16,000 आना चाहिए, 16,000 आ गया। मैं दूसरा लेवल भी दिया था 15,700 आना चाहिए, मुझे लगता है 15,700 भी आएगा। मुझे अब लग रहा है कि 15,600 500 भी आ सकता है। ओके। मुझे नहीं पता, समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे ये इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप एक लॉजिकल चीज समझिए, इनके पास क्या वेपन है। अगर कोई भी सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा तो वो क्या करेगा? लिक्विडिटी को टाइट कर देगा। जैसे हमारे आर भाई ने क्या किया, सीआरआर भी बढ़ा दिया भैया, रेपो रेट भी बढ़ा दिया। उससे क्या होगा? उससे डिमांड भी तो आपकी इंपैक्ट होगी ना। डिमांड इंपैक्ट होगी तो कंपनीज के जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मार्जिन आ रहे हैं, वो कैसे एंजॉय कर पाएंगे उस हाई मार्जिन को? वो लोग नहीं कर पाएंगे। वो एक इशू है। दूसरा ये है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है, आप रेट बढ़ा लो, अब दुनिया भर की रेट बढ़ा लो, उससे आपका क्रूड नीचे आ रहा है क्या? आपका क्रूड नीचे नहीं आ रहा है उससे। आपके बाकी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो नीचे आ रही हैं क्या? नहीं आ रही हैं। क्योंकि ये एक अलग तरीके की इन्फ्लेशन है। ये वॉर के चलते क्रिएट हो रही है, ये एक पैंडेमिक के चलते क्रिएट हो रही है। सप्लाई चेन इशू अभी तक रिजॉल्व हो नहीं पाए थे, रशिया और यूक्रेन ने नहीं कहानी कर दी है ये। ओके। अब एक पॉजिटिव न्यूज जो निकल के आई है वो ये आई है कि यूएस के जो अपने प्रेसिडेंट साहब हैं बाइडन, उन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन की है कि ये उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया जाए। और इसके लिए वो क्या करने को तैयार है? इसके लिए जो ट्रंप ने चाइना पे सेंक्शंस लगाए थे वो हटाने को तैयार है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिला तो वो कह रहे हैं कि हटाया जाएगा। ये थोड़े से जो सप्लाई चेन के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने की तरफ एक कदम है। बाद में लड़ लेना, जब इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन ठीक हो जाए तब वापस लगा लगा लेना। लेकिन अभी तो ये रशिया यूक्रेन की अलग कहानी हो रही है। आप अपने सेंक्शन नहीं हटा रहे हो। चाइना जबरदस्ती के लॉकडाउन में बैठा हुआ है। कोई केस आ रहे हैं, 2 केस आने पे पूरे शहर बंद कर देता है, तो कहाँ से प्रोडक्शन होंगे? और हम बात कर रहे हैं चाइना+1 की, तो इतना ईजी तो है नहीं कोई दूसरा। देखिए, चाइना+1 का मतलब सिंपल है कि इंडिया को लोग देख रहे हैं उस तरीके से। ओके। लेकिन ये एक रात दो रात वाली, एक साल वाली तो बात है नहीं। चाइना भी एक दिन में तो बना नहीं है, 10 15 20 साल लगे हैं उसको बनने में। तो हम सोचे कि 6 महीने में हम उतना बड़ा सप्लाई चेन का इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी कर देंगे, और प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओके, उसको टाइम लगेगा। हाँ, हमारी इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं। लेकिन जो मैंने कल भी बात कही, आप उस चीज को ध्यान दीजिएगा। ऐसे टफ टाइम्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। जिन भी लोगों को थोड़ा डाउट है, वो सीएनबीसी टीवी 18 पे क्रिस वुड का एक वो आया था इंटरव्यू, आप उसको ध्यान से सुनिए। अ, देखिए, जिन्होंने आज तक मार्केट को अच्छा प्रिडिक्ट किया है, तो उनकी बातों को सुनने से काफी नॉलेज मिलती है। उन्होंने क्लियरली एक चीज मेंशन की है कि जितने भी वर्ल्ड मार्केट्स दिख रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा ब्राइटर स्पोर्ट में अपना इंडियन मार्केट है। ओके। अब सब गिर रहे हैं तो हम गिर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन जब सब थोड़े शांत होंगे या बढ़ेंगे तो हम अच्छा बढ़ेंगे।
तो इन गिरावट में आपको ध्यान देना चाहिए अपने पोर्टफोलियो बिल्डिंग पे। जैसे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी कहा था, एसआरएफ आप देखिए, इतने जबरदस्त रिजल्ट दिए कंपनी ने इतने हाई इन्फ्लेशन के बाद में, और मैनेजमेंट कह रहा है कि ये मार्जिन वो FY 22-23 तक मेंटेन रखेंगे। बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। तो ऐसे स्टॉक जब नीचे आ रहे हैं इतने हाई इन्फ्लेशन में, जो इस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, और अब पी भी पहले से काफी कम आ चुकी है, पहले 50 के पी पे ट्रेड कर रहा था, अब 33-34 पे आ चुका है वो भी। ओके, तो आप समझिए ऐसे एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं। शुगर का साइकिल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या है देखिए, शुगर भी है तो कमोडिटी, पिट रहा है कमोडिटी, पिट गया बहुत अच्छा वाला, लेकिन 20-30% ऊपर से स्टॉक गिर चुके हैं। तो इन स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, कमिंग बैक टू मार्केट्स, आ जाते हैं डाउ जोन्स पे। मुझे लगता है हमारे बात करते करते ही ये डेलो तोड़ने की तैयारी में है, ऑलमोस्ट डेलो पे ही है। कैसा बंद होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। नेस्डेक तोड़ दिया है सर इसने लो अपना पुराना। नेस्डेक का मैंने आपको चार्ट बना के भी दिखाया था क्लियरली, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का, सॉरी हेड एंड शोल्डर्स का। तो हाल खराब है। ओके, डॉलर इंडेक्स अभी तक तो कोई सिग्नल दे नहीं रहा है पीक होने के, और यूएस की बॉन्ड यील्ड भी बढ़ी हुई है, तो कोई रिलीफ वाले सिग्नल है नहीं। मुझे लगता है आ, एक बार के लिए टूटने की तैयारी है 16,000, और मुझे लगता है कि हो सकता है कल ही हम तोड़ दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कल बहुत ट्रेंडिंग डे हो सकता है। क्यों मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ, आप एक चीज समझिए। जस्ट मिनट गाइस, हाँ, आप एक SGX निफ्टी कहाँ चल रहा है हमारा, तोड़ दिया है 16,000। SGX की चलो अलग कहानी है, लेकिन टूट चुका है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक डेटा पॉइंट है, आप वो चीज ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का जो OI है बहुत जबरदस्त बढ़ रहा है पिछले 3-4 दिनों में। या तो कल बहुत जबरदस्त वाली शॉर्ट कवरिंग आएगी, या हम एक बार के लिए ब्रेकडाउन दे देंगे। ये दो प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बनती है। ओके, अब देखिए कैसे इस मार्केट में ट्रेड लें, क्योंकि पोर्टफोलियो तो ब्लीड कर रहा है और बहुत गंदा कर रहा है। आपको देखिए मैं एक स्टॉक दिखाता हूँ, डेल्टा कॉप। अगर कोई पूछे तो इस स्टॉक में क्या खराबी है, ये अपना कैसीनो का बिजनेस चलाता है, कोई कमोडिटी का इसमें साइकिल नहीं है। आप देखिए स्टॉक 340 से स्ट्रेट फॉल पे। हमने भी हमारे क्लाइंट्स को दिलवाया था, अराउंड 325 पे हमने बुक किया था, 25-26 के अराउंड पे, अगर मैं सही हूं तो। ओके, आज देखिए स्टॉक 240 से सीधा चला गया 215, विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है। लेकिन इस तरीके का हाल खराब है मिड कैप स्मॉल कैप में। समझ रहे हैं आप, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 20-20% टूट रहा है, स्टॉक की क्या कोई परफॉर्मेंस खराब आ रही है, नहीं, परफॉर्मेंस वैसी है। तो हाल खराब है पोर्टफोलियो में, और जो आपके म्यूचुअल फंड है उसमें इस साल तो रिटर्न आने मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मैंने तब भी लास्ट टाइम भी कहा था कि दिवाली के पास, अगस्त सितंबर के पास में मुझे लगता है ये मार्केट थोड़े से अच्छे होने लगेंगे, क्योंकि हम फिर इन सारी चीजों से निकलने की तैयारी में होंगे। ओके, तो एक तो बैंक निफ्टी का वाई बहुत जबरदस्त बिल्डअप हो रहा है, लेकिन क्या ऑप्शंस का डेटा बहुत खराब पिक्चर दिखा रहा है, अभी तक तो ऐसा दिख नहीं रहा है। देखिए इंडेक्स में लॉन्ग नेग्लिजिबल है, लेकिन 11-12 हजार शॉर्ट लेके गए हैं, स्टॉक पे 15,000 लॉन्ग, तो 2,500 शॉर्ट। कॉल 85,000, तो उसके करस्पॉन्डिंग 45,000 ही कॉल शॉर्ट है, 33,000 पुट लॉन्ग, तो 32,000 पुट शॉर्ट। तो ये डेटा इतना नेगेटिव सिग्नल नहीं दे रहा है। शायद लोग वेट कर रहे थे यूएस के इन्फ्लेशन का नंबर्स का, लेकिन अब ऑप्शन चेन पे आइए, यहाँ पे डेटा देखिए। आज मार्केट नीचे से रिकवर हुआ, 16,000 एक बार थोड़ा ऊपर गया, 16,000 के पुट पे कोई राइटिंग नहीं हुई है, अनवाइंडिंग होके गई है। कहीं पे भी आपको सिग्निफिकेंट राइटिंग दिख रही है? 15,700 तक भी नहीं है कहीं राइटिंग, 15,500 पे जाके एक राइटिंग दिख रही है मुझे। मतलब देखिए पुट राइटर कितने डरे हुए हैं। वहीं कॉल पे राइटिंग देखिए आप, 16,200 पे जबरदस्त राइटिंग, 16,100 पे 25,000 कॉलों की राइटिंग, 25,000 क्वांटिटी है, कहां दिख रही है 25,000? सीधा 15,500 पे आ गया। तो दिक्कत तो है सर मार्केट में, बच के चलिए। अब देखिए इस मार्केट में अगर आप हेज के थ्रू भी ट्रेड कर रहे हैं ना तो फंस जाते हैं। तो किस तरीके से ट्रेड कीजिए, जैसे मैं मेरा एक ट्रेड शेयर करता हूं। मैंने अभी क्या किया, जो निफ्टी था अपना, पहली चीज ये अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको ये एज एन एग्जांपल है, ठीक है, एज ए एजुकेशन पर्पज के लिए है ट्रेड। ओके, आप अभी हमने क्या किया आप ये देखिए, पर्सनली मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में मैंने 16,000 की पुट लॉन्ग की, मंथली की, अराउंड 200-202 के लेवल पे मैंने किया था। डाउन है, ठीक है। उसी टाइम पे क्या किया था, 15,500 की पुट को शॉर्ट कर दिया था, अराउंड आई थी 102 के आसपास में, मतलब मेरा 100 पॉइंट बच रहे थे मोटे मोटे।
मतलब अगर मैं गलत जाता तो 100 पॉइंट का लॉस होता। उस केस में मैंने क्या किया, 15,800 की पुट इसी सीरीज की 12 वाली, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है आपको एक ही सीरीज में सारी पोजीशंस बनानी होती है। 12 वाली मैंने 15,800 की बेची थी, करीब 40 पे, आज 6 पे कवर कर ली। उस पे मेरे मोटे मोटे 34 पॉइंट बन गए। तो मेरा सीधा सीधा बचा कितना, 67 68, 70 पॉइंट मान लो। अब मैंने क्या किया, जो 19 मार्च वाली है उसकी 15,500 की 50 पे आज शॉर्ट कर दी। तो अगर मैं गलत भी जाता हूं तो मेरे का सिर्फ 20 पॉइंट कवर करने होंगे। और जबकि अगर मान लीजिए मैं सही हो गया तो गेन बहुत ह्यूज होगा, 200 से 300 पॉइंट का गेन होगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके अपनी पोजीशन चलनी होती है। लास्ट वीक में फिर आपके पास पोजीशन पूरी बच जाएगी, 16,000 भी रह जाएगा, 15,500 भी रह जाएगा, सिर्फ 20 पॉइंट कवर करने होंगे। और मान लो 15,500 के नीचे ही चला गया निफ्टी, तो जैकपॉट है आपका। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से ट्रेड करके चलिए। इस वक्त स्टॉक में ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक किसी भी दिन 5-10% गिरता है, आप कैसे हेजिंग करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो इंडेक्स में तरीके से गेम करके चलेंगे तो आई थिंक थोड़ा बहुत रिटर्न बना सकते हैं अभी। बाकी जो लोग नहीं स्किल्ड तरीके से कर पा रहे हैं वो थोड़ा बाहर रहेंगे तो बेटर रहेगा इस मार्केट में। ओके, डेटा पॉइंट मैंने शेयर कर दिया है, मुझे लग रहा है 16,000 टूटना चाहिए। ओके, और 15,700 मुझे दिख रहा है आता हुआ, मुझे लगता है कि 15,700 आना चाहिए। ओके, अगर यूएस मार्केट रिकवर कर जाता है तो हो सकता है एक बार के लिए हम ऊपर जाएं, लेकिन वो हमारा लिटमस टेस्ट होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर पिछली बार से कम आया है। अगर बढ़ना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, अगर नहीं बढ़े तो हम फिर 16,000 के नीचे सस्टेन करेंगे, ये दिख रहा है। ओके, सो आई होप आप लोगों को वीडियो ठीक लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।